हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो पढ़ेंगे, A kite is flying at a height 60 meter above the ground। मतलब ये हमारा हो गया ग्राउंड, ठीक है, यानी सरफेस हो गया। यहां से 60 मीटर हाइट पर एक काइट फ्लाई कर रही है। यहां से कितनी उसकी डिस्टेंस है? 60 मीटर डिस्टेंस, 60 मीटर हाइट पर एक काइट फ्लाई कर रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। यानी ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से उसका धागा ऐसे बंधा हुआ है, इस तरह से यूं बंधा हुआ है, लेकिन जो धागा है वो सीधा है इस पॉइंट पे एंड मेकिंग एन एंगल, वो एंगल मेक कर रहा है ग्राउंड से। जो धागा है वो बना रहा है 60 डिग्री। इस 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है, मींस एल ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो इसको नाम दे देंगे ए बी सी। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी और राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल बना हुआ है, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनियस, एंड एंगल के सामने ये होता है परपेंडिकुलर, एंड ये हो जाएगा इसका बेस। हमको क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमको हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। तो हम इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो इसमें जो यूज करेंगे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 60, तो साइन 60 इक्वल टू ए बी की लेंथ जो है वो है, ए बी कितना है 60, ए सी हमको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 इक्वल 60 अपॉन ए सी। ए सी को इस साइड लेकर के आएंगे तो ये आ जाएगा ए सी, इस 2 का मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे 60 इंटू 2 और √3 इस तरह से नीचे आ जाएंगे। इस तरह से आ गया। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि रूट की वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है। AC इक्वल ये हो जाएगा 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। 3 से 60 कट होगा 20 टाइम। AC इक्वल टू हो जाएगा 40√3 मीटर। यानी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी उस काइट की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो दी हुई है वो दी हुई है 40√3 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। तो अब हम कराएंगे 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले हम उसको रीड करेंगे और समझेंगे। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance। एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है, वहां से 1 मीटर टॉल हुआ है, 1.5 मीटर टॉल का एक लड़का खड़ा हुआ है। इस तरह से ये हो गया 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और यहां पर इस तरह से कुछ डिस्टेंस पर बिल्डिंग से क्यों खड़ा हुआ है? 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है। इस तरह से आगे दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री।
मीन्स पहले उस बॉय से वहां से बिल्डिंग से कितना बन रहा है एंगल, उसकी आइज का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये हो गया आइज से उसके आई का एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री। एंड एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग की ओर चलता है तो कुछ डिस्टेंस कवर करता है और यहां पर आ जाता है, तो उसका एंगल जो है उसकी आइज का एंगल उस बिल्डिंग के टॉप से बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट पर आते हैं, यानी जिस बिल्डिंग से हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, टावर है या कोई भी टेबल टावर हो सकता है, तो वहां से कोड हो सकता है, वहां से हम उसकी ओर जाते हैं तो हमारा जो एंगल है वो इंक्रीज होता जाता है। हमारा एंगल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो पहले 30 है, फिर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहां से यहां तक उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो वो जो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग की ओर जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, मींस ये x पूछ रहा है। हमने इसको क्या बोल दिया x बोल दिया, तो इसको हम बोल देंगे a b c d, इसको बोल देंगे p q r, इस तरह से p q r बोल देंगे। तो लिख देंगे AP इज द बिल्डिंग, AP इज द बिल्डिंग बता देंगे इसको। AP क्या हो गया हमारा बिल्डिंग हो गया। एंड CD इज द डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय, उस बॉय के द्वारा जो उस डिस्टेंस चली गई है वो क्या है CD, और CD को क्या बोल दिया हमने x। AP कितना दिया हुआ है, AP दिया हुआ है यहां से यहां तक कितना 30। तो हम AP फाइंड करेंगे, तो जो DR दे रखा है, क्या दे रखा है DR दे रखा है 1.5, तो 1.5 ही हमारा ये होगा, 1.5 ही ये होगा। तो AB में से AB हम फाइंड करेंगे, तो 30 में से 1.5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जो आएगा 28.5 मीटर। इस तरह से ये AB की डिस्टेंस आ चुकी है। तो अब हम इन ट्रायंगल वर्क करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल वर्क करेंगे ABC। किस ट्रायंगल वर्क करेंगे ABC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इसमें लगाएंगे हमको बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस में जो रिलेशन होता है वो होता है tan का रिलेशन। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो भी हम tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मींस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये दिया हुआ है 28.5 अपॉन BC। यहां BC आ जाएगा, ये 28.5 अपॉन √3 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे देंगे। BC हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम वर्क करेंगे इन ट्रायंगल ABD। किस वर्क करेंगे इन ट्रायंगल ABD में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। इसमें लगाएंगे tan 30। क्या लगाएंगे tan 30 लगाएंगे, वही बेस हमको फाइंड करना है इसको। तो बेस फाइंड आउट करेंगे तो इसके ये वाला फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB एंड बेस हो जाएगा BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। AB 28.5 अपॉन BD। यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे हम यहां से, तो ये आ गया BD इक्वल टू 28.5√3। ये आ गया यहाँ BC। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या है CD फाइंड करना है। तो CD के लिए हम क्या करेंगे BD में से हम BC को माइनस कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम देंगे, बोल देंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कर देंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है 28.5 रूट 3 में से 28.5 अपॉन रूट 3 को माइनस करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, सिर्फ इसी को रेशनलाइज कर लेंगे यहीं पे थोड़ी देर के लिए। तो यहां हो जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस ये रूट 3, ये 3 हो जाएगा 28.5 रूट 3 अपॉन 3 से इसको कट कर लेंगे। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 हो जाएगा पॉइंट, यहां आ जाएगा 5, 3 5 जा 15। 28.5 रूट 3 में से क्या माइनस कर देंगे, 9.5 रूट 3 माइनस करते हैं तो आंसर जो आएगा वो आता है 19 रूट 3। कितना आएगा, 19 रूट 3 मीटर। तो मतलब उस लड़के ने जितना वर्क किया था डिस्टेंस वो निकल के आ गया 19 रूट 3 मीटर।